के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 100 निकायों में मतदान स्थल पहुंची पोलिंग पार्टियां। मैदान में 5405 प्रत्याशी, जनता तय करेगी भाग्य। उत्तराखंड में निकाय चुनाव आज 1516 केंद्रों पर मतदान और 3394 मतदेय स्थल। 18,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। निकाय चुनाव में कौन बनेगा हल्द्वानी का सरताज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। जनता करेगी फैसला आज। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 जनसभाएं करेंगे। 3:45 बजे पालम विधानसभा में होगी जनसभा। गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पथ पर दिखेगी उत्तराखंड की खास झांकी। पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति भी देंगे कलाकार। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा होगी प्रदान। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। 141 स्वास्थ्य टीमें गठित। इमरजेंसी में मिलेगी हेल्प। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी हो गया है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 100 नगर निकायों में हो रहा है चुनाव। निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र, 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 30,29,028 मतदाता कर रहे हैं मत का प्रयोग। 15,62,349 पुरुष मतदाता, 14,66,151 महिलाएं कर रही हैं मतदान। 528 ट्रांसजेंडर मतदाता भी मौजूद। निकाय चुनाव की 25 जनवरी को होगी मतगणना। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 15,62,349 पुरुष मतदाता मतदान कर रहे हैं। 14,66,151 महिलाएं कर रही हैं मतदान। 528 अन्य मतदाता भी कर रहे हैं मतदान। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव की 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यह मतदान होना है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में हो रहा है निकाय चुनाव। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 30,29,028 मतदाता कर रहे हैं अपने मत का प्रयोग। महिला मतदाता की बात करें तो 14,66,151 महिलाएं मतदान कर रही हैं और पुरुष वर्ग में 15,62,349 पुरुष मतदान कर रहे हैं। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक चलेगा निकाय चुनाव के मतदान। निकाय चुनाव की मतगणना 25 जनवरी को होगी। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में हो रहा है चुनाव। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां भाजपा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मतदान के दौरान किसी गड़बड़ी पर करें शिकायत। हेल्पलाइन नंबर 8595266266 पर करें शिकायत। किसी भी मदद के लिए कार्यालय में करें संपर्क। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी मदद के लिए कार्यालय में सीधा संपर्क करें। भाजपा ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी पर भाजपा के द्वारा दिए गए नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। किसी भी मदद के लिए कार्यालय में करें संपर्क।
देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और भाजपा की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इस पर आप मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आप शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8595266266 पर आप मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर आपको दिख रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। भाजपा ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे मतदान का आखिरी समय होगा। किसी भी मदद के लिए कार्यालय में करें सीधा संपर्क। भाजपा ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लगी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इसे लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। और आज मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रत्याशी का भाग्य लिख देंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा में मतदान जारी है। अल्मोड़ा रामशीला वार्ड नंबर 4 वोटिंग को लेकर वार्ड में हुआ है हंगामा। अल्मोड़ा से अहम जानकारी मिल रही है। अभी अल्मोड़ा रामशीला वार्ड नंबर 4 वोटिंग के दौरान हंगामे की बात सामने आ रही है। वोटिंग को लेकर वार्ड में हुआ है हंगामा। अल्मोड़ा रामशीला वार्ड नंबर 4 में वोटिंग के दौरान हंगामे की बात सामने आ रही है। अल्मोड़ा में मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। वोटिंग को लेकर वार्ड में हुआ है हंगामा। अल्मोड़ा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग को लेकर वार्ड में हंगामा हुआ है। सर, यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, क्या है मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों का ना वोट लिस्ट और जिन लोगों की पहचान सुनिश्चित होती है, पीठासीन उनको वोट डालेंगे। पहचान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने किया है मतदान। विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में मतदान किया एसएसपी ने जनता से भी मतदान की अपील की है। विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में मतदान किया है एसएसपी ने।
विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में एसएसपी ने मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। लक्सर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रमेंद्र सिंह एसएसपी मतदान करने पहुंचे और वहां अन्य मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की है। लक्सर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में एसएसपी ने किया है मतदान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पहले वोट फिर नाश्ता की तर्ज पर मतदाता वोटिंग बूथ पहुंचे और अपने मेयर प्रत्याशी को चुनने आए। मतदाताओं की राय जानते हैं। मैं देखिए नगर निगम में फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। इस बार की नगर निगम जो पार्षद और मेयर के चुनाव होने हैं, इसमें पहली बार मतदान करूँगा और मेरे मुद्दे यही हैं कि ऋषिकेश का विकास हो, ऋषिकेश का और अच्छे से सौंदर्यीकरण, जिससे यहाँ पर पर्यटक और आएँ। और साथ ही जो ऋषिकेश में मार्केट में जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है, वो भी दूर हो, वो भी समस्या दूर हो, क्योंकि ट्रैफिक रहेगा तो टूरिज्म आएगा, फिर वो परेशान होगा और जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको भी परेशानी होती है, तो उससे विकास नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँगा कि विकास हो, इस तरह से हो कि सौंदर्यीकरण हो क्षेत्र का और ऐसी सड़कें बनी जिससे कि जाम ना लगे, ट्रैफिक ना लगे। साथ ही जो सड़कें हैं, जो सीवर प्लांट हैं, वो जो वहाँ पे सड़कें बननी है वो सड़कें बने। कई गलियाँ ख़राब हैं, वो गलियाँ सही हों, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, सड़कें सही रहें, गड्ढे ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, कई लोगों के लिए नुकसान होता है। और एक बड़ा कारण है जो नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। किसी किसी के घर में एक ही परिवार में एक ही लोग होते हैं, वो जीवन यापन वाले होते हैं, तो वही नशा करते हैं, उनकी कुछ भी घटना हो जाती है तो वो बहुत दिक्कत करती है। तो नशे पे रोक लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया है ये, चाहे वो शराब का हो। इनकी प्रत्याशियों की जीत तोड़ मेहनत के बाद आज मतदान की घड़ी आ चुकी है। हम मौजूद हैं ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के मतदान केंद्र पर, जहां पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी और यहां पर लंबे लंबे कतारें अब लगने शुरू हो चुकी हैं। और महिलाओं की अगर भागीदारी देखी जाए तो महिलाएं बड़ी संख्या में निकलकर मतदान केंद्र तक पहुँच रही हैं और यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए यहाँ पर मतदान करने आई है। कहाँ से आए हैं आप, किस लिए मतदान कर रहे हैं, क्या सोच के आए? चंद्रेश्वर नगर से आए हैं। मन में क्या सोचा आज मतदान? सर, हमारे नगर का, हमारे वार्ड का विकास हो, इसमें जो काम नहीं हो पाए हैं उसका काम हो, जो असुरक्षित है उनको सुरक्षा मिले, इन सब के लिए, अपने नगर के सुरक्षित रहने के लिए हम वोट डालने आए हैं। देखिए कुछ और भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर मतदान करने आई है। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर मतदान के लिए महिलाओं की भागीदारी अहम मानी जा रही है। आप भी मतदान करने आए हैं? जी हाँ। क्या सोचा मन में? क्या सोचा, बस इनके लिए करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। देखिए बस पार्टी है, देश है अपना। महिलाओं के बारे में क्या सोच के आए? महिलाओं के बारे में क्या सोच के, महिला अगर अपना मतदान करेंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके हित में रहेगा। कोई मुद्दे ऐसे जो होने चाहिए? मुद्दा एक तो सबसे पहले तो यहाँ के जो पार्षद हैं उनको यहाँ की सफाई पे ध्यान देना चाहिए, सबसे फर्स्ट तो ये। दूसरा महिलाओं के लिए है, इनके कुछ उद्योग होता है, सिलाई वगैरह इनको मिलती है, उस सब से उनको फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा और भी है उसमें। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की अपनी अपनी जो समस्या है उनका भी निराकरण होना चाहिए, उसके लिए यहाँ मतदान चल रहा है। ऋषिकेश नगर के 40 वार्डों में इस तरह का माहौल जो महिलाएं बना रही हैं, उससे लगता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। ऋषिकेश नगर निगम से बसंत कश्यप के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर आपको बता रहे हैं विकासनगर से। विकासनगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की पशवादून निकाय चुनाव मत प्रतिशत सामने आ रहा है। विकासनगर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विकासनगर नगर पालिका में 11.89% अभी तक मतदान हो चुका है। हरबर्टपुर नगर पालिका में 11.32% मतदान हुआ है। सेलाकुई नगर पंचायत में 12.29% मतदान हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। पछवादीन निकाय चुनाव के मत प्रतिशत अब सामने आने लगे हैं। विकासनगर नगर पालिका से 11.89% अब तक मतदान हो चुके हैं। वहीं हरबर्टपुर नगर पालिका में 11.32% मतदान हुए हैं। सेलाकुई में 12.29% मतदान हुआ है। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
और अब मतदान के प्रतिशत भी सामने आने लगे हैं। अगली ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, देहरादून से मेहरा प्रत्याशी ने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। सौरभ थपलीवाल ने परिवार के साथ मतदान किया। मोहकमपुर केंद्रीय विद्यालय IIP बूथ पर मतदान करने पहुंचे। मतदाताओं से मतदान करने की अपील की इस दौरान। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे, मेयर प्रत्याशी ने परिवार के साथ मतदान किया। सौरभ थपलियाल ने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया है और वहां मौजूद सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। सौरभ थपलियाल ने परिवार संग मतदान किया है। मोहकमपुर केंद्रीय विद्यालय IIP बूथ पर मतदान करने पहुंचे सौरभ थपलियाल। खबर लालकुआ से आपको बता रहे हैं, जहां शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराए जा रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि चुनाव प्रक्रिया में अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। लगातार निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन विभिन्न बूथों पर गश्त कर रहा है। और लगभग मैंने सभी बूथ कल भी देखे थे और आज सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से देख रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा को लेके, ना ही जो हमारी पोलिंग पार्टीज है उनको लेके कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। वो जो वोटिंग है वो सुचारू रूप से जारी है। लगातार हम क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार बूथों पे बने हुए हैं, तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम या किसी वोटर को आती है तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। कल समाधान किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था हमारी बूथों पे नगर पंचायत क्षेत्र में प्रॉपर है और लगभग मैंने सभी बूथ कल भी देखे थे और आज सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से देख रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा को लेके, ना ही जो हमारी पोलिंग पार्टीज है उनको लेके कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। वो जो वोटिंग है वो सुचारू रूप से जारी है। हमारे साथ इसी खबर पर जगह जगह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, हरिद्वार से रामगोपाल जुड़ चुके हैं, विकास नगर से तबरेज खान, देहरादून से शिव नारायण, रुड़की से हमारे साथ संवाददाता अकील अहमद, देहरादून से आशीष डोभाल संवाददाता जुड़ चुके हैं और वहीं काशीपुर से अजहर मलिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ऋषिकेश की तरफ, बसंत कश्यप। बसंत कश्यप जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। परसेंटेज अभी तक कहाँ पहुंचा ऋषिकेश की बात करें? बिल्कुल देखिए ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश आज जनादेश का दिन है और जनता जनार्दन अपना मत का अधिकार करने के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंच रही है और खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर अहम मानी जा रही है। जिस तरह से पोलिंग बूथ पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, घर से निकल करके वोट डालने जा रही है और हमारे साथ कुछ युवा वर्ग की जो पीढ़ी है वो भी, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में मतदान किया है, क्योंकि यहाँ पर जो दावे हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे काफी हवा बनी है। उसके बाद यहाँ पर आज जनादेश का दिन है, अपने मत का प्रयोग कर रही है। आपने वोट कास्ट किया? हाँ जी, मैं सुबह 8 बजे डालकर आई हूँ और वोट डालना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो फिर कोई हक नहीं कि हम बोल सकें कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है।
और ऋषिकेश में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है काम होने की। आप देखा करें यहाँ पर बारिश आती है तो रोड का आधे घंटे में इतना बुरा हाल हो जाता है। और आवारा कुत्ते वगैरह हो गए, उसकी वजह से एक बार तो मेरा ही एक्सीडेंट हो गया था। इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चोरियां इतनी होने लग गई है, सीसीटीवी कैमरा है। तो मैं सबको बस ये हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि सब लोग प्लीज अपना वोट जरूर कास्ट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बस बिल्कुल देखिए, महिलाएं सुरक्षा को लेकर के भी काफी चिंतित है, इसके लिए भी यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए 40 वार्ड है, 40 वार्ड में 86 बूथ बनाए गए हैं, जिसपर 5 बूथ पिंक है, जिन पर लगातार महिला वोट करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इन बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इसी के तमाम 40 वार्डों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन तमाम 40 वार्डों में लगा हुआ है। और उसके साथ ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ है और ये प्रक्रिया निर्धारित समय 5 बजे तक चलती रहेगी। और इसी तरह का माहौल, इसी तरह का नजारा ऋषिकेश में देखने को मिलेगा। पसंद कश्यप जी, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पे हम रुक करेंगे हरिद्वार की तरफ। रामगोपाल जी, वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कितना % अब पहुंच चुका है मतदान को लेकर? रामगोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुक करेंगे राजेश वर्मा जी की तरफ से। राजेश वर्मा जी, वहां पर अभी परसेंटेज की बात करें तो कितने % मतदान पड़ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो देखिए हम अभी पोलिंग बूथ पे ही मौजूद हैं और अभी की फ़िलहाल जो अपडेट है निर्वाचन की तरफ से वो धीरे धीरे कितना % है अभी फ़िलहाल देहरादून को लेकर के नहीं आया है। अभी धीरे धीरे कितना % है वो धीरे धीरे आ जाएगा, बल्कि तमाम और जो ज़िले हैं जो जहाँ से और भी अपडेट जो है वो आ रहा है। नैनीताल की बात करें तो वहाँ से अपडेट आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं, यानी कि जो मतदान किस और जा रहा है, कितने % पे जा रहा है, ये फ़िलहाल अभी थोड़ी देर बाद तस्वीरें साफ होने लग जाएंगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे पीछे पोलिंग बूथ है। और लेकिन आज जो है वो सुबह से जो है कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ है, मतदाताओं की भीड़ है, वो यहाँ पर आने शुरू हो गई है। और लगातार जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मतों के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मेयर पद के खुद प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज किन चीज़ों को लेकर के जो है जनता आपको वोट देगी, क्या क्या आपके बुनियादी सुविधाएं जो है जनता को आप देंगे, क्योंकि आप एक फाइट दे रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर के, जो आपके वादे हैं आने वाले समय के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो है उत्तराखंड के शहीद उनको नमन करता हूं और इस पार्टी का भी नेतृत्व करते हूँ। फाइट मैं नहीं कर रहा हूँ, फाइट जनता कर रही है। जनता से है डायरेक्ट भाजपा का जो मुकाबला, मेरे से नहीं है। मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ। टिकट जरूर कांग्रेस ने दिया है, पर जितवाने का जो दायित्व है वो जनता के ऊपर है। लेकिन जो आपके वादे हैं, जो जनता को किस तरीके से लुभा पाएंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी भाजपा के मेयर रहे हैं या और भी प्रत्याशियों के तौर पे बात करें, तो क्या अब इस बार जो आपका मैनिफेस्टो है या क्या उन बुनियादी चीज़ों को लेकर के आप उतर रहे हैं, क्यों जनता आपको चाहेगी कि वो आपको वोट दे, क्या ऐसे विकास के कार्य हैं? देखिए, जिस तरह इन लोगों ने 1537 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इन्होंने खर्च किया और जो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जनता जो है उसे सिरे से नकार कर एक आंदोलनकारी के रूप में समर्थन दे रही है और वोट भी दे रही है, जिसमें मातृशक्ति का, छात्रों का, युवाओं का और कर्मचारी सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अधिवक्ताओं का, भूतपूर्व सैनिकों का है। क्योंकि जब उत्तराखंड की हमने लड़ाई लड़ी थी तो सभी लोग हम लोग मिलकर इस उत्तराखंड को हम लोगों ने जो है आंदोलन किया। और आज जिस तरह ट्रैफिक बड़ी समस्या बनती जा रही है, दूसरा ड्रेनेज की समस्या बनती जा रही है, पर्यावरण की दृष्टि से तमाम कई ऐसे काम हैं जो हम लोगों को करना है और एक स्वच्छ देहरादून बनाना है। क्योंकि जो देहरादून को इन्होंने स्वरूप को जो इन्होंने बिगाड़ने का काम किया, उसको दोबारा से पुनः एक स्वरूप को लौटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग का मुझे सहयोग की बहुत आवश्यकता है और तभी इस काम को हम कर पाएंगे। और
निश्चित जिस तरह के रुझान, जिस तरह के मेरे पर टेलीफोन आ रहे हैं, एक मतलब बहुत अच्छा जो है मैसेज मेरे को आ रहा है कि माताएं बहुत बाहर का निकल रही हैं और इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। ये आप छात्र नेता रह चुके हैं, अब आम जनता के तौर पे आप मैदान में उतरे हुए हैं प्रत्याशी के तौर पे। कांग्रेस ने आपको बड़ा चेहरे के तौर पे यहाँ पर उतारा है। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो छात्र नेताओं की जो राजनीति आपने देखी है और अब की है, और इसके साथ आप आम जनता के लिए क्या कुछ खास और स्पेशल हो सकता है कि जो आपने सोचा हो कि अगर आप आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, मैंने जीवन में संघर्ष किया है और सबसे पहले जो 27% जो आरक्षण मुलायम सिंह द्वारा जो उत्तराखंड में लागू किया गया था ओबीसी का, उसका मेरा विरोध था। और धीरे धीरे जो हम लोग सड़कों पर उतरे और हमने जो हमारा यहाँ का बच्चा जो एडमिशन लेता, तो अगर बाहर के लोग यहाँ एडमिशन लेते तो हमारे बच्चे कहाँ जाते, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। दूसरा, उत्तराखंड की लड़ाई हमने लड़ी। तीसरा, जो पब्लिक स्कूलों में 10th के बाद जो 11th में एडमिशन नहीं देते, उसके लिए भी मैंने एक आंदोलन छेड़ा। और तीसरा, जो हमारे जो युवा हैं और वो लॉटरी में लिप्त थे, कई परिवार बर्बाद किए, उस पर भी मैंने आंदोलन किया, वो भी बंद करवाया। तमाम ऐसी, चाहे वो बेरोजगार संघ का हो, अभी उसमें भी मैंने शिरकत करी है, और तमाम जो अंकिता भंडारी हो, पेपर लोग, लगातार जनता की आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं। और निश्चित जो है जनता जो है पूरा जो भरपूर प्यार दे रही आंदोलनकारी को, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रत्याशी मेयर पद के लिए खड़े हुए हैं वीरेंद्र पोखरियाल, जिन्होंने आम जनता को लेकर के अपना मैनिफेस्टो में कही ऐसी बातें कही हैं जिनको लेकर के वो आम जनता के बीच में। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।